what is your definition of success and what one advice you would want to give to a CA aspirant or any other aspirant? प्लान करती थी, प्रॉप्स प्लान करती थी, कपड़े, लोकेशन क्या होनी चाहिए। आई फील कि पेरेंट्स विल ऑल्सो रिस्पेक्ट यू ओनली व्हेन यू पास। ये इज जस्ट अ गेम ऑफ माइंडसेट। आई लव टू हैंग आउट विद माय फ्रेंड्स, टॉक टू माय फ्रेंड्स, मे बी समटाइम्स आई लव टू पेंट। What role did your parents played in your career? मैं लिटरली रोती थी, मतलब मैं क्यों कर रही हूँ ये, क्योंकि मुझे करना भी नहीं था। Hi ma'am, welcome to episode 2 of Baatcheet with Gargi and thank you so much for accepting this offer. It is a great opportunity for sharing a screen with you and थैंक यू having a podcast with you. थैंक यू सो मच गार्गी फॉर हैविंग मी। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। ओके मैम, सो सबसे पहले तो आपकी प्रॉपर जर्नी से ही स्टार्ट करेंगे कि आपने कैसे सोचा कि आपको सीए करना है एंड द मेन थिंग योर पैशन एंड हॉबी योगा। आपने जो सोचा कि आपको योगा कब से स्टार्ट करा आपने, एंड बिकॉज आप फीचर हो चुके हो ऋतिक रोशन सर के स्टोरी पर एंड ऑल, सो टेल अस अबाउट दैट। ओके, सो एक्चुअली मैंने सोचा कि मुझे सीए नहीं करना है। दैट वाज नेवर इन माय प्लान। मुझे बिल्कुल भी नहीं बनना था सीए। जब भी कोई पूछता था कि क्या करना है, आई वन थिंग आई वाज श्योर कि मैं सीए नहीं करूंगी। बट देन 10th के बाद मैंने कॉमर्स ले लिया। फिर 12th हो गई, 11th 12th कॉमर्स में, और 12th के बाद यू हैड टू मेक अ डिसीजन क्योंकि सीपीटी स्टार्ट हो जाता है, सीए फाउंडेशन। तो आई वाज स्टिल कंफ्यूज कि लाइफ में क्या करना है। आई वांटेड टू डू समथिंग इनटू क्रिएटिव साइड, फैशन डिजाइनिंग एंड आर्ट्स एंड ड्राइंग, और ये सब मेरी बहुत अच्छी थी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लोग, पब्लिक स्पीकिंग, सिंगिंग। बट देन स्टिल आई डिड नॉट हैव अ क्लियर विजन कि ये सब में आगे कैसे बढ़ा जाता है। सीए में ठीक है, आपको पता है कि एग्जाम देने हैं और आप लिख के आना है पेपर। सो सीए फाउंडेशन का लास्ट डे था रजिस्ट्रेशन का, और मैंने सोचा अब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो एटलीस्ट रजिस्टर कर लेते हैं। अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक है, करनी नहीं थी। बट हमारे टाइम में इट वाज एमसीक्यू, और लकीली मेरा सीए फाउंडेशन जो था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। अब अगर क्लियर हो गया सो यू हैव टू एनीवेज। अब सोचता है बच्चा कि यार चलो इंटरमीडिएट में आ ही गए तो देना ही है। तो ऐसे करके बाय फ्लूक बोल दो या जो भी, फाउंडेशन हो गया। उसके बाद सीए इंटर में आई। सीए इंटर में सिंस मैंने कहा था स्टार्टिंग में मुझे करना ही नहीं था, सो आई रियलाइज कि यहाँ पे आके तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अब बीच में फंस गए हो, मतलब ना तुम छोड़ पा रहे हो, या ना तुम करना चाहते हो। बट देन मैं श्योर नहीं थी कि मुझे करना है कि नहीं करना है, बट मैंने अच्छे खासे 9 मंथ्स की जो क्लासेस होती है सब कर ली थी। और क्लासेस में मुझे कभी कभी रोना आता था कि यार, मतलब सर पढ़ा रहे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मैं क्यों क्या कर रही हूँ इधर, सीए करनी नहीं है फिर भी क्लास में बैठी हूँ, कॉस्टिंग सर सम्स लिख रहे, कुछ समझ नहीं आता था। एंड आई वाज लाइक मेरे से नहीं होगा ये। उसके बाद और मैं खुद जैसे माइंडसेट ही ऐसा था ना कि सीए करनी नहीं है, चलो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे। और ऐसे करके मैंने सीए इंटर का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया एंड आई फेल्ड। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे ऐसे लगा था कि शिट यार, मतलब मेरे आसपास के लोग पास हो गए, घर वालों को लगा कि पास हो जाऊंगी। घर वालों को तो लगता है कि उनके बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, हो जाएंगे। एंड जब वो पहली बार मुझे फेलियर हुआ ना, व्हेन आई हाँ फेल, इट केम एज अ शॉक। मतलब इट केम एज अ वेरी बिग, ये कि यार मैं कैसे फेल हो गई। पता था होने ही वाली हूँ, क्योंकि बट स्टिल आई डिड नॉट वांट दैट। तो उसके बाद मैंने कहा कि अगर मैं ये कोर्स कर रही हूँ तो मैं या तो मैं अपना 100% दूंगी या मैं पूरा छोड़ दूंगी। और छोड़ने की गट्स मेरे पास, मतलब उसमें बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। या तो मैंने कहा कि हिम्मत है नहीं मेरे में, वापस एक बार अच्छे से देखे देखते अपना 100% देते, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ही अपना 100% नहीं दिया था। या तो मैंने कहा एक बार मैं अच्छे से दूंगी। तो मैंने वापस 3 महीने अपने आप को रूम में बंद कर दिया था। फोन नहीं यूज किया, सोशल मीडिया कुछ भी यूज नहीं किया। एंड फोन मेरे पास इनफैक्ट उस टाइम इतना था भी नहीं। और वापस दोनों ग्रुप, मैंने कहा कि दोनों ग्रुप देना है। और कुछ सब्जेक्ट्स जो जैसे मैंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, तो मैंने वापस उनकी क्लासेस ली, ऑनलाइन क्लासेस, और फिर दिया। और मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप हो गया, इंटर, दैट वाज इंटर हो गया। उसके बाद फाइनल ऐसा था कि फाइनल, अब इंटर में एक बार फेल हो गए तो फाइनल में तो कैसे भी हाँ करके पास होना। तो बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत, मतलब हर जगह न्यूज नोट्स चिपका दिए थे दीवार पे एंड एवरीथिंग। बट फिर मैं पास नहीं हुई, पैनिकिंग कि फेल हो गए तो, फेल हो गए तो एंड आई डिड नॉट क्लियर। सेकेंड अटेम्प्ट में वापस दोनों ग्रुप दिया विद अ वेरी कूल काम माइंडसेट, एंड देन आई क्लियर। सीए में ये फेलियर वाली चीज ना हर एक स्टूडेंट वो एक्सपीरियंस करता ही करता है। आप हम्म। स्कूल टाइम में होते हो टॉपर, बट फिर सीए में आने के बाद मैं तो एक टॉपर भी नहीं। नहीं, बट मेरे साथ ऐसा हुआ इंटर में, तो हम्म। लगता है कि यार अचानक से फर्स्ट टाइम,
तो वो सबके साथ होता है। बट आपकी हम्म। योगा की जर्नी कब स्टार्ट हुई? तो योगा की जर्नी एक्चुअली बचपन से मेरी मम्मी करती थी, तो मैं उनको अकम्पनी करती थी। एंड देन धीरे धीरे मैं आई वाज वेरी मच इनटू स्पोर्ट्स, स्कूल में एथलेटिक्स, डांस क्लास और ये सारी चीजें। तो स्पोर्ट्स खेलना मुझे बहुत पसंद था। तो मेरी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी थी वो एक्चुअली आई फील बचपन से ही मैं ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी इसलिए थी। फिर फिर सो आई बीन डूइंग योगा फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स। उसके बाद जब कोविड हुआ था तब दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग योगा, बिकॉज तभी हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ रही थी। लोगों को समझ आ रहा था कि हेल्दी रहना कितना ज्यादा जरूरी है। सो आई स्टार्टेड टीचिंग एंड आई स्टार्टेड विद लाइक 2 स्टूडेंट्स ऑनलाइन और फिजिकली लाइक ऑफलाइन मेरी बिल्डिंग में एक आंटी रहती है ऊपर। सो शी वाज माय फर्स्ट स्टूडेंट। सो दैट इज हाउ पहले इनिशियली तो मैंने खुद ने नेट से देख के बहुत कुछ सीखा था, यूट्यूब से सीखती थी, यूट्यूब पे जाती थी, सर्च करती थी and then I did few courses. I learned throughout my journey, and that is how I started creating content around yoga. मतलब मैं देखती थी कि लोगों को योगा बहुत स्लो, बोरिंग वैसा लगता था कि सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है, जो बीमार है उनके लिए। But then I started creating content around it. I started posting unique yoga pictures, like very unique, जो शायद किसी ने देखा। या मैं अपने शूट प्लान करती थी, प्रॉप्स प्लान करती थी, कपड़े, लोकेशन क्या होनी चाहिए। एंड दैट इज हाउ आई गॉट इनटू योगा। एंड या सो उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि सीए जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में हाँ, करनी नहीं है, तो श्योर स्टार्टिंग से कि कॉर्पोरेट जॉब तो नहीं करनी है, बिकॉज जो भी करना है खुद का करना है। तो उसके बाद सीए के बाद आई अगेन स्विच टू योगा एंड फिटनेस एंड वेलनेस कोच। मतलब इट्स वेरी इंस्पायरिंग, लाइक सीए के साथ कुछ चीजें अपनी पैशन या हॉबी कुछ भी कंटिन्यू करना इज commendable. And you inspire every CA aspirant a lot. थैंक यू सो मच। Okay, ma'am. The second आई question, yes, yes, बोलो ma'am. बोलो। नहीं नहीं, गो अहेड गो अहेड। Second question is people know about the success, but the struggle and difficulties behind it, no one knows. So, is there any difficult phases you faced during your CA journey which you want to tell the audience? Difficult phase. See, what I would say is सबके हाँ, like as you said that people see the success and Hmm. people see कि लड़की कितने मजे कर रही है, enjoy कर रही है, सब कुछ कर रही है। I see comments जहाँ पे लोग बोल रहे that you are living my dream life and I want to become like you and these things. But I feel कि behind all this I have been through times जहाँ पे मैं literally रोती थी, मतलब मैं क्यों कर रही हूँ ये, क्योंकि मुझे करना भी नहीं था। या फिर आई ऑल्सो हैव आई हैड आई वुड से पेरेंट्स जो थोड़े स्ट्रिक्ट है, या फिर Hmm. ये नहीं करना वो नहीं करना, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस है। एज आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, Yeah. तो वी हैव आवर ओन सेट ऑफ लिमिटेशंस। 10 बजे Hmm. अभी भी, इनफैक्ट अभी भी मैं तो सीए बन गई, बट अगर 10 बज जाते तो मेरे पापा फोन कर करके किधर है किधर है, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। तो Yeah. आई ऑल्सो these normal restrictions, Hmm. limitations, या फिर सेल्फ डाउट, Yeah. या फिर कभी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, या फिर वो सब सारी चीजें होती थी। सो वन थिंग दैट रियली हेल्प्ड मी वाज आई हैड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि मुझे सीए क्यों बनना है। एंड आई फील कि कहीं ना कहीं वो डर था ना। हाँ. डर सबको लगता है कि यार एग्जाम का डर है, बट वो कैसे तुम यूज करते हो। एक है इतना डरो कि भाई पढ़ो ही मत, Hmm. डिफिकल्ट है करके सो जाओ, डर लग रहा है। एक है कि इतना डर लग रहा है कि तुम मेहनत डबल कर दो और फिर अपना बेस्ट दो कि भाई मतलब इतना डर लग रहा है फेल होने से, तो अब मैं ज्यादा पढ़ूंगा। सो दैट इज हाउ व्हाट यू डिसाइड। एंड मतलब लिटरली मैं बोल रही हूँ ना, मैं मेरी इंटर की कॉस्टिंग की क्लास में आई रिमेम्बर मैं रो रही थी, सर पढ़ा रहे हैं और मैं रो रही हूँ और मैं इधर उधर देख रही हूँ, सब सम सॉल्व कर रहे हैं और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो या देयर हैव बीन सिचुएशंस जहाँ पे मुझे लगा कि मैं क्यों कर रही हूँ ये सब, बट नाउ आई फील कि द ओनली थिंग दैट रियली पुश्ड मी वाज कि मुझे ना मेरी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है। आई रियली डोंट वांट कि मुझे मम्मी पापा कुछ बोले कि ऐसे कर वैसे कर, ये कर वो मत कर, ये खरीद वो मत खरीद। सो आई हैव बीन दिस वेरी रिबेलियस जिद्दी बच्चा जो था ना, जो चाहिए वो चाहिए। Yeah. तो इवन एज आई सेड, मैं स्कूल में भी टॉपर वापर नहीं थी कि भाई कि स्कूल में कोई बच्चा टॉप कर रहा है तो उसको आदत हो जाती है ना जीतने की, या हाँ. हर एग्जाम Yeah. जीतने की। तो मैं टॉपर वॉपर भी नहीं थी, बट मुझे एक चीज थी कि यार मुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है। एंड आई फील दैट समवेयर पुश्ड मी कि यार अब मुझे पता है कि दिस इज, अगर मुझे वो लाइफ जीनी है तो दिस ये दैट एंट्री टिकट दैट पास गया Yeah. वो बोल Yeah. दो।
तो उसके बाद से योर पेरेंट्स विल नॉट आस्क यू कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इधर क्यों जा रहे हो, उधर क्यों जा रहे हो। अभी लिटरली मैं कल हैदराबाद में थी एंड आई केम, सो मेरी मम्मी को, मतलब मेरे पापा को शायद पता भी नहीं था मैं जाके आ गई एक दिन में। बट देन दे वुड नेवर आस्क यू, नेवर क्वेश्चन यू, बिकॉज दे नो या दैट यू हैव दैट फ्रीडम। द सेम सिचुएशन इज गोइंग विद मी राइट नाउ। इंटर वाला फेज क्यों कर रहे हैं ये वो एक होता है। हम्म। बट या आफ्टर ऑल एक बार बनने के बाद इट्स ऑल वर्थ इट। हम्म। सो मैम, द थर्ड क्वेश्चन इज टेल पीपल हाउ यू स्पेंड योर लेजर टाइम। व्हाट आर योर हॉबीज या व्हाट एवर थिंग यू वांट कि मुझे ये फ्री आई, टाइम बहुत अच्छा लगता है। देखो मुझे डोंट जज मी, बट मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं Okay. लिटरली ना अभी सो जाओ, मैं सो जाऊंगी। तो फर्स्ट थिंग इज आई लव स्लीपिंग, एंड स्लीप इज दैट वन थिंग दैट आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन। अगर मुझे, मैं पढ़ती भी थी ना तभी भी आई यूज टू मेक श्योर दैट आई एटलीस्ट टेक 7 to 8 hours ऑफ स्लीप। अच्छा खासा सोती थी, रात को 7 घंटे। और जब ब्रेक टाइम होता था मेरा 20-20 मिनट का, हर 3 घंटे के बाद जो पढ़ाई के ब्रेक टाइम था उसमें भी मैं नैप ले लेती थी। तो पहली बात तो मुझे सोना बहुत ज्यादा पसंद है। बट कमिंग टू लीजर टाइम टाइम में, what I love to hang out with my friends, talk to my friends. Maybe sometimes I love to paint, मैं पेंटिंग करती हूँ, या फिर I would see some movie, तो मैं नहीं देखती, but maybe some creativity, जैसे योगा की I would research about these Yeah. things, हेल्थ के पॉडकास्ट देखूंगी, लोगों से देख के सीखती हूँ कि वो कैसे कर रहे हैं, so I would do that. Okay. So the second segment of question is, what is your definition of success and what one advice you would want to give to a CA aspirant or any other aspirant? Okay, so my definition of success would be, if you know that you are on the right path, if you know that you are giving your 100%, आप जो भी कर रहे हो उसमें पूरी जान डाल रहे हो, मतलब देन यू नीड टू टेल योर सेल्फ दैट आप सही कर रहे हो। जब आप अंदर से सेटिस्फाइड हो, नो मैटर कि बाहर की दुनिया में कोई कितना घूम रहा है, फिर रहा है, मजे कर रहा है, कि कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई ऑथर बन रहा है, कोई सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स गेन कर रहा है, वॉट एवर, नो मैटर बाहर की दुनिया में जो भी हो रहा है, अगर आप अंदर से खुश हो ना कि आपकी लाइफ जैसी भी चल रही है, आपको पता है कि आप सही से मेहनत कर रहे हो, आई फील दैट इज सक्सेस। बिकॉज एट द एंड रात को जब आप बिस्तर पे सोने आओगे ना, यू शुड फील कंटेंट विथ योर सेल्फ कि हाँ, मैं आई एम बीइंग ट्रू टू माई वर्क एंड आई एम बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ। खुद से झूठ मत बोलो। तो Yeah. जब एक अंदर satisfaction मिलता है ना, आई फील दैट इज सक्सेस। एंड वंस यू स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स कि इसकी, ओ ये आगे बढ़ रहा है, ओ ये आगे बढ़ रहा है, ये पास हो Yeah. गया, इतने फॉलोअर्स है, डोंट, वंस यू स्टॉप सीइंग दैट एंड जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर लाइफ, आई फील दैट इज सक्सेस। एंड व्हाट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? What one piece of advice you would want to give to ओके, any aspirant? okay, so CA aspirant, okay, this is something that I feel that will really help a lot of students, and that is कि अगर मुझे सिर्फ एक एडवाइस देनी होती ना CA के बच्चों को, it would be कि रिमेम्बर कि CA बनने के लिए you don't have to be very intelligent, you don't have to be very smart, CA is just a game of mindset, all you need to be is जिद्दी। मतलब Yeah. मैं हर बार बोलती हूँ कि जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आप वो जिद पकड़ लो ना, मतलब वो Hmm. अड़ जाओ ना, जैसे आई टेल यू वन थिंग, लाइक आई सॉ दैट यू वर रीचिंग आउट टू मी मल्टीपल टाइम्स, अलग अलग Yeah. पॉडकास्ट के पेज Yeah. पे, देन माय पेज पे, Yeah. देन आई थिंक इवन ईमेल एंड देन माय पर्सनल प्रोफाइल एंड एवरीथिंग। तो वंस यू किसी के पीछे पड़ जाते हो ना, देन भगवान भी देख रहा होता है कि यार ये बच्चा भाई इतना ट्राई कर रहा है, अब इसको तो यू गॉड विल मेक यू कि यार आई गिव हिम और हर Hmm. दैट अपॉर्चुनिटी। सो व्हाट आई फील इज कि कोई चीज जब तुम डिसाइड कर लेते हो तो उसके पीछे पड़ जाओ, मतलब सब कुछ लगा दो, अपना सोना वोना सब भूल जाओ। ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव गुड क्वालिटी स्लीप, बट मैं जब सीए करी थी मैं 4 बजे जगती थी, लाइक एवरी सिंगल डे विदाउट आजकल मैं जगती हूँ 5 बजे, बट 4 बजे मतलब मेरा फर्स्ट अलार्म का रिंग होता था और मैं आई वॉज रेडी। फिर मैं ठंडा पानी लेती थी और स्प्लैश कर देती थी, क्योंकि मुझे फेल होने से डर लगता था। मुझे लगता था कि अगर अभी नहीं मैं पढ़ी ना, अगर अभी, तो और आगे के 6 महीने खराब हो जाएंगे। तो जिद्दी बन जाओ, मतलब
अड़ जाओ कि भाई मैं तो बन के ही रहूंगा, एंड तब बन जाओगे, क्योंकि वी एज वी नो दैट वी सीन पीपल जो स्कूल में टॉपर्स और सी नहीं बन पाते, क्योंकि उनको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं तो पास हो जाऊंगा, मैं इंटेलिजेंट हूँ। इंटेलिजेंस चाहिए ही नहीं, माइंडसेट को Yeah. स्ट्रांग बनाना है। सो या। Thank you, ma'am. The second question is, what role did your parents played in your CA journey? ओ, ओ माय गॉड। सी, फर्स्ट थिंग इज, ऐसा नहीं है कि दे डिड नॉट प्ले एनी रोल या दे प्लेड अ हाँ. वेरी मेजर, बिकॉज आई Hmm. फील एट द एंड व्हाट यू डू रियली मैटर्स, Yeah. बिकॉज ठीक है, यू नो पेरेंट्स, आई फील वन थिंग दैट दे रियली मेड श्योर इज, आई हैव अ रूम, और ना मेरे घर में सबकी आवाज बहुत ज्यादा लाउड है, मेरे पापा की Mm-hmm. आवाज बहुत लाउड है, और मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता था जब कोई भी बाहर आता था या फिर Mm-hmm. जोर से बात करते थे। तो मैं हर बार उनको जाके बोलती थी धीरे बोलो, एंड टू द पॉइंट कि कोई गेस्ट भी आता था तो वो ही Yeah. बोलते थे कि आप धीरे बोलो, सुरभि अंदर पढ़ रही है। Hmm. तो मेक श्योर दैट आई गेट दैट एनवायरनमेंट टू स्टडी, Hmm. दैट अ सेपरेट रूम, अ सेपरेट, यू नो, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई रूम में नहीं आ रहा है। आई फील दीज स्मॉल थिंग्स रियली हेल्प, बिकॉज अगर बच्चे के माइंड में कुछ Yeah. घर पे कुछ चीज चल रही है, वो Mm-hmm. नहीं पढ़ Yeah. पाएगा, बिकॉज मेंटल True, true, क्लटर true. रहेगा। तो दैट इज वन थिंग कि हाँ, मेरे को वो एक एनवायरनमेंट मिला था पड़ेगा। सेकेंड थिंग, आई बी वेरी ऑनेस्ट, ओके, सी, एट द एंड आई फील कि पेरेंट्स विल also respect you only when you pass. It's not Yes. that they disrespect you, but it Yes. is कि uh, I remember when I failed for the first time in my CA inter exams, एंड इवन माई CA फाइनल एग्जाम, जिस दिन मैं फेल हुई थी ना, मेरे पास कोई नहीं आया था, लाइक नॉट इवन माई पेरेंट्स, एंड इट्स नॉट दैट आई हेट देम और Mm. डिडंट वांट टू सपोर्ट मी, ऑफ कोर्स उनको भी लगता है कि हम क्या बोले जाके, मतलब Mm. कैसे ये करें, एंड आई एम नॉट समवन इज वेरी क्लोज टू माई पेरेंट्स की, बट इट वाज लाइक यू हैव टू यू नो गो थ्रू योर बैटल्स एंड स्ट्रगल्स अलोन, Yes. मे बी दे True. कैन सपोर्ट यू, टेल यू, बट मतलब आई तो रिमेम्बर कि कोई नहीं आया था फेल हो तो। आई फील कि पेरेंट्स भी तुम्हारी रिस्पेक्ट तभी करते हैं जब तुम कुछ बन के दिखाते हो उनको। True, true, तो true. आई फील कि मतलब ठीक है, पेरेंट्स डेफिनेटली, वी आर वेरी Hmm. ब्लेस्ड कि Yes, yes. पेरेंट्स है, बट एट द एंड तुम्हारी जंग खुद को ही लड़नी है, और डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम Yeah. एनीवन। या सो I can relate this पेरेंट्स, so much. पेरेंट्स पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते, पेरेंट्स को लगता है Yeah. कि हम ना डांटना चाहते ना हम प्यार करना चाहते, क्योंकि और Hmm. जिस दिन मैं CA बनी ना, उस दिन लिटरली मेरे पापा हर जगह सबको बोल रहे हैं मैं CA का बाप बन गया, मैं CA, मेरी बेटी CA बन गई, मेरी बेटी CA है। तो जो सक्सेस होती है ना, जब तुम Yeah. सब कुछ बन, तब सबको क्रेडिट लेना होता है कि मेरी बेटी है, Mm-hmm. मेरी बेटी बन गई, बट जब तुम फेल हो जाते हो ना, तो Yeah. घर में तो अजीब सा साइलेंस हो जाता है ना। तो दैट इज व्हाट इवन आई हैव बीन थ्रू। सो या। Okay. What change did CA and the journey of your content creation brought in your life? ओके, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। सो आई वुड से कि मैं शुरू से आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे कंटेंट क्रिएशन में जाना है। जब कोविड था तभी भी मैं हेयर स्टाइल वीडियोस बनाती थी, मैं Hmm. योगा के वीडियो, अगर आप नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे तो मिलेंगे, हाँ. बट मत बट योगा के वीडियोस बनाती थी। सो आई वाज वेरी श्योर दैट यू नो आई लव बीइंग ऑन कैमरा, आई लव टॉकिंग कैमरा Hmm. में, बट एक और चीज ये भी पता थी कि अगर CA करते वक्त एग्जाम के टाइम में ये सब करने लग गई ना, तो डिग्री रह जाएगी। तो Yeah. कुछ महीनों के लिए मैंने छोड़ दिया था, और मैं Hmm. गई जियो के स्टोर में, मैंने उनका एक डब्बा फोन आता है 1500 का, तो मैंने वो, एक्सक्यूज मी, मैंने वो फोन ले लिया था थिंकिंग कि नो मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर होंगी, एंड स्पेशली जब मैंने मेरा आईफोन लिया था, आई वाज वेरी मच एडिक्टेड टू इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया, एंड रील्स बना रहे, कोविड था, सब खाना वो कॉफी और सब पता नहीं बना बना के डाल रहे थे। तो आई वाज लाइक आई एंजॉयड डूइंग दैट, बट आई फील कि जब मैं CA, तब तक मतलब लोग इतना जानते भी नहीं थे, बट द मोमेंट Hmm. आई बिकेम अ CA और मैं कुछ भी वीडियो डाल रही हूँ CA के बारे में, या फिर लोग गाइडेंस ले रहे हैं, या मेरी एक दो वीडियोस वायरल हो गए थे, Hmm. एंड आई गॉट फीचर्ड ऑन अ फ्यू लाइक गुड पेजेस, तो वहां से मुझे वो CA की वजह से बहुत ज्यादा विजिबिलिटी मिली। तो मैं Hmm. वही इंसान थी CA के पहले भी, CA के बाद भी। आई फील ये हाँ. डिग्री ने क्रेडिबिलिटी दे दी कि हाँ, अब मैं उस बारे में बात कर Yeah. सकती हूँ, तो और बात कर सकती हूँ, लोग मेरी सुनेंगे, बिकॉज सब कुछ सेम था। अब मैं नोटिस में आ गई कि हाँ, कि CA के साथ साथ किया और ये सारी चीजें, Hmm.
आई फील दैट गिव्स यू अ स्मॉल पुश और अ स्मॉल Yeah. विजिबिलिटी। अगर Yeah. टैलेंट है तो सीए कर लेते हो ना। मेरी फ्रेंड ने बोला कि यार सोच, तू ये सब करी, तू इसके साथ सीए कर लेगी तो कितना ज्यादा मतलब ये होगा। तो वो मुझे बोल के मोटिवेट करती थी और मैं भी सोचती थी, एंड हो गया। सो यस, डेफिनेटली छोड़ो मत। व्हाट यू कैन डू इज, अगर कोई दूसरी चीज में इंटरेस्ट है, एटलीस्ट एग्जाम के टाइम थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लो। टेल योरसेल्फ दैट आई विल कम बैक टू यू, एंड देन एक चीज में अपना 100% हो, तब आप हर चीज कर पाओगे। Same I have done for my dance. Like I वाह। have been a passionate dancer 12th तक बनाती थी हम्म। वीडियोस, बट जब से सीए ज्वाइन किया है बहुत रेयरली, जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं वो जो बीच में एक महीना मिलता है हाँ हाँ, बस मैंने उसमें उसी टाइम पे। हाँ। यस उसमें आई यस। शूट वीडियोस। फिर वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर पड़ा रहता है वो अकाउंट ऐसे ही। फिर जब दोबारा हम्म। वो आता है तो आई शूट। बट आई नो सीए बनने के बाद आई कैन कंटिन्यू दैट थिंग। एंड आई सो फील कि ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी खोल देता है। लाइक या द द डे आई बिकेम सीए, मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिली है इन अ गुड वे, एंड आई एम वेरी वेरी हम्बल्ड दैट आई गेट टू डू दीज थिंग्स। लाइक आईसीआई के जो कॉन्फ्रेंसेज में है, मैंने इतने सारे कॉन्फ्रेंसेज किए हम्म हैं। Recently, I was invited to the World Forum of Accountants to talk. या So, just a small, it gives you opportunities. अगर आप में एक्चुअल में टैलेंट है और अगर आप सही टाइम पे सीए बन जाते हो ना, आई फील इट कैन ओपन डोर्स टू सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। ट्रू। मैम एक क्वेश्चन है, जैसे लोगों को ट्रैवलिंग पसंद होती है या गाना गाना पसंद होता है, आर यू फॉन्ड ऑफ दैट? हाँ। ओके। तो ना मैं अभी रिसेंटली कश्मीर गई थी मेरी बेस्ट फ्रेंड के ओके। साथ। एंड उसने 7 दिन पहले पूछा, 4 दिन पहले मैंने टिकट्स बना दिए। घर पे बोल दिया कि मैं जा रही हूँ। पापा थोड़े से चिढ़ गए कि पूछा नहीं, बता रही है सब। बट आई लव ट्रैवलिंग, आई लव एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, आई लव ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स, न्यू एक्सपीरियंसेस। सो ऑफ कोर्स आई लव डूइंग दैट, बट ये सब आपको तभी करने मिलेगा जब आप खुद के पैसे पे करो। यस। और वो तब होएगा जब आप कुछ बन जाओगे, जब आप पैसे कमाओगे। सो हम्म तो यस, ऑफ कोर्स आई लव ट्रैवलिंग। और मैंने अब डिसाइड किया कि साल में एक ट्रिप पे तो जाना ही है। एंड मुझे ना हमेशा से सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी चीजें में ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो यस, मुझे ना, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू नहीं हूँ। मैं बस वो सीए बन गई और बस पढ़ लिया, तभी तभी मैं पागलों जैसे पढ़ती थी। मतलब 10-10 12-12 घंटे पढ़ती थी। बट नाउ आई रियली वांट टू एंजॉय माय लाइफ एंड डू थिंग्स दैट आई रियली फील दैट आई वांट टू डू एक्चुअली। तो हाँ, ऑफ कोर्स पसंद है मुझे। सारी चीजें पसंद है मुझे। आप कोई बोलेगा सीए कर लो तो मैं नहीं करूंगी। दैट एवरी सीए सेज कि दोबारा सीए नहीं करूंगा मैं या करूंगी। हाँ। Okay, there is a fun segment, rapid fire questions. So I'll give you one word, and उस हम्म। समय आपको फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में आपको जो भी माइंड में आ रहा है, यू हैव टू से दैट. ओके, श्योर। So the first word is yoga. योगा सुरभि गांधी। Okay. Dream. ड्रीम टू Yeah. मीट नरेंद्र मोदी जी। बिगेस्ट ड्रीम। Okay. Okay. Money. मनी, फ्रीडम। Yeah. CA. सीए, सीए इज अपॉर्चुनिटीज एंड इमोशन। Bollywood. बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड, शाहरुख खान। एंड माय फेवरेट कल हो ना हो। Okay. Parents. पेरेंट्स, लव एंड रिस्पेक्ट एंड या समटाइम्स स्ट्रिक्ट। Okay. So here we end the rapid fire segment and all the questions. And thank you so much for answering all these questions. It was it was a lovely podcast with you, and I really enjoyed sharing a screen with you. And it was a great opportunity for me to have you on my podcast series. Thank you so थैंक much for यू। that. Thank you so much, Gargi, for having me. I really wish you all the best, all the success, all the love, happiness, good health, peace, and prosperity. May whatever you do, आप जल्दी से जल्दी बहुत बहुत सक्सेस मिले आपको, और आपकी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी होए। And be healthy, be happy, enjoy what you do. Just make sure that whatever you do, give your 100% to it, and be very, 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 very true to yourself. Because Yes. remember, जब कोई नहीं देख रहा है,
आपकी मेहनत भगवान देख रहा है, एंड वंस हम्म। ही सीज इट ही विल मेक श्योर दैट आपकी मेहनत का फल डेफिनेटली आपको मिलेगा. सो आई विश ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड I really appreciate that you were so consistent with your follow-ups and with your efforts, and with making sure that somehow you reach me. So I really, really appreciate that. I feel that थैंक that is यू। one thing that really, really makes a person successful, because this is something that even I do. Because जब किसी को रीच आउट करना होता है या किसी का टाइम चाहिए होता है, ऑल यू नीड इज कंसिस्टेंटली उनको बोलो कि प्लीज 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 प्लीज. So या this is something I can really relate. And even I send messages and cold messages. So I thought that I really would want to be here with you, so that I can help you in some way or give you that push. And I wish you all the best. Yeah, take थैंक care. यू That's सो it. मच। And please, थैंक everyone, please make sure that you subscribe to my channel. It really, really या takes a lot of efforts या to shoot podcasts, to get them edited and everything. So please make sure that, please, मैं बोल रही हूँ इसलिए, please subscribe and थैंक यू सो press, मच मैम। and all the best to all the viewers. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।